हेलो एवरीवन। आज जो है थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें टाइम लग जाता है। किचन मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है ब्रेकफास्ट के बाद। अब मैं जो हूँ जा रही हूँ अपने बेडरूम में। तो यहाँ इसी बेडरूम का आज ऑर्गेनाइजेशन है। इस बेडरूम में जो है एक मेरी बेटी का कबर्ड है जिसका मैंने ऑर्गेनाइजेशन दिखाया था, और ये 2 कबर्ड रखे हुए हैं। एक के ऊपर एक मैंने इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ता है, तो इस वजह से जो है मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया है इन कबर्ड्स को, और एज अ पूरा फुल अलमीरा ये यूज़ होती है। तो जो ऊपर वाला डोर है ना, उसको मैं नहीं कुछ कर रही हूँ, और इतना फ्रिक्वेंटली वहाँ तक मेरी रीच भी नहीं जा पाती है। अब इन शेल्फ्स को जो है, इस कबर्ड के शेल्फ को जो है मैं थोड़ा सा वाइप्स दूंगी। ऑर्गेनाइजेशन मुझे इन्हीं 2 कबर्ड्स का करना है और अपने बेड के हेडबोर्ड का करना है। तो इधर आते हैं। तो पहले ये जो है टेबल मैट है, इसको जो है मैं इन कबर्ड्स पे लगाऊंगी। मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया, ये मैट्स जो है ना बहुत अच्छे होते हैं लाइनर के लिए। इन टेबल मैट्स को जो है मैं विशाल से लेकर आई थी, तो मुझे ये जो है पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है लाइनर्स के तौर पर, और थोड़े से हार्ड भी होते हैं तो ठीक रहता है कबर्ड वगैरह पे लाइनिंग के लिए। मैं दूर से भी दिखा रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। और ये जो है सबसे पहला वाला जो शेल्फ़ है उस पे जो है मैं ये एक बॉक्स रख रही हूँ। उसके अंदर सारे सैनिटाइज़र वगैरह हैं जो अभी थोड़े कम यूज़ हो रहे हैं। और ये लैपटॉप जो है थोड़ा कम यूज़ होता है मेरे हस्बैंड को, वो दूसरा लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो इसको भी जो है मैंने यहीं पे रख दिया है। ये सारी डायरी है, मेरे हस्बैंड की पर्सनल डायरी है और कुछ मेरी भी डायरीज़ हैं, तो उसको भी जो है मैंने यहीं पे रख दिया है। ये जो है ना मेरी बेटी के बुक्स हैं, ABCD बर्ड्स वगैरह, इसमें मेरी बेटी को बर्थडे गिफ्ट मिला था, ये उसको भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ। अब सेकंड शेल्फ पे आते हैं। तो ये एक क्लच है जो मेरे बहुत ही नियर एंड डियर वन ने दिया है, और ये मेरी स्लिंग बैग्स है। इन सब को जो है मैं इसी सेकंड वाले शेल्फ में इस बॉक्स में करके रख रही हूँ। ये बॉक्स मैं IKEA से लेकर आई थी। अब आते हैं ना ये जो बैटरी ऑपरेटेड जितने भी मेरी बेटी के टॉयज़ हैं ना, मैं इनको यहीं रख रही हूँ क्योंकि कितनी बैटरी अब इनमें लगाया जाए, तो बैटरी बहुत जल्दी ये जो है कंज्यूम कर लेते हैं, तो इनको जो है मैंने यहीं पे रख दिया है। ये मेरे सारे वॉलेट्स जिनका मैंने हॉल दिखाया था अपने चैनल पर। ये एक मॉस्किटो हिट है, इसको भी मैं ऊपर रख रही हूँ ताकि मेरी बेटी की नज़र से ये दूर रहे। और इस थर्ड शेल्फ पे आते हैं ना, तो ये सारी फाइल्स को जो है ऑर्गेनाइज मेरे हस्बैंड ने कर रखा है। अलग अलग सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए, इन्वेस्टमेंट फाइल, कार के जितने भी पेपर्स होते हैं, ये देखिए उनके ऊपर जो है नेम वगैरह भी लिख रखा है उन्होंने। इनकम टैक्स की फ़ाइल, जितने भी घर में जो है ना हमारे यहाँ पेपर रहते हैं इम्पॉर्टेंट, उन सब की जो है एक एक फ़ाइल वगैरह बना दी है। और जितने भी स्कूल के डॉक्यूमेंट्स या हमारे एजुकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी फ़ाइल बनी रखी हुई है, और एक प्रॉपर्टी का फाइल है। और ये जो है ना मेरी बेटी को जो इंजेक्शन लगते हैं हर मंथ वाइज, तो उसके जो है कार्ड यहाँ पर मैंने रख दिया है। ये जो है फोल्डर ये मैंने बनाया है, इसमें जो है मैं सारी रिसिप्ट वगैरह रखती हूँ क्योंकि अप्लाइंसेस का जो है सर्विसिंग वगैरह होती रहती है, तो उसमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो सारे रिसिप्ट मैंने उसी फोल्डर में रखे हैं। ये मैं ओवरऑल लुक दे रही हूँ ताकि चीज़ें जो है ठीक से समझ में आ जाए, तो इस तरह से मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। ये वाला डोर मेरा हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है क्योंकि इसमें मेरे हस्बैंड के सारे अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं। ये नेक्स्ट स्टोर में आते हैं, तो इसमें जो है मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रखूँगी। तो ये सारे जो है ना मतलब नोट पैड वगैरह है यहाँ पे मैंने रखा है ताकि मेरे और मेरे हस्बैंड को जो है हैंडी रहे ये सारी नोट पैड। और ये एक फ़ोल्डर आप देखेंगे तो इसके अंदर सारे पासबुक, जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ID कार्ड वगैरह, वो सब कुछ हमने इसी में लगा रखा है। और जितने भी कार्ड वगैरह हमें मिल जाते हैं, पैन कार्ड वगैरह, इसी एक फ़ोल्डर में जो है हमेशा की रहती है। फ़ोटो वगैरह भी इसी के अंदर हम अपनी रखते हैं। और ये पासबुक वगैरह ना चेक जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है उनको बाहर निकाल के रखा हुआ है हमने। और ये इन्वेलप वगैरह किसी कार्ड में आ जाता है, तो मैं इन्हें जो है सेव करके रख लेती हूँ, इन फ्यूचर शायद काम आ जाए। और ये गैस की बुक जो हर मंथ हमें लगती है। और ये एक पर्स है ना, इसमें मैं सारे कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड वगैरह रखती हूँ। अगर कहीं जाना है तो उसे उठा के हम ले जा सकते हैं, या जो लगना है उसमें से निकाल के हम ले जाते हैं। ये छोटी सी एक डायरी अभी मैंने न्यूली परचेज़ की है, तो उसको भी मैंने यहीं पे रख दिया है। अब ये देखिए
नीचे वाले कबर्ड की तरफ आते हैं तो ये कबर्ड जो है ना, मैंने अपने हस्बैंड के वुलन स्वेटर वगैरह रखने के लिए बिल्कुल इसको डेडिकेट कर दिया है। इसलिए क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाते रहो और फिर आवाज़ आती है कि मेरा वो स्वेटर कहाँ पर है। सबके साथ ऐसा ही होता होगा, तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि एक कबर्ड बिल्कुल इनके स्वेटर का बना दूँ, जो भी इनको स्वेटर पहनना हो अपना निकाले और पहन ले। तो इनको जो है मैंने फ़ाइल के फॉर्म में रखा हुआ है। फ़ाइल के फॉर्म में ना हर चीज़ रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना ये चीज़ें विजिबल होती है, और ये जो बास्केट है एकदम ड्रॉर का काम करते हैं। और बगल में जो है मैंने इनके एक्स्ट्रा स्वेटर वगैरह जो है रख दिया है, क्योंकि दो बास्केट रखना पॉसिबल नहीं था एक शेल्फ पर। और ये जो रात में हम लोग ब्लैंकेट वगैरह यूज़ करते हैं उसको भी मैं यहीं पे रख रही हूँ। अभी जो थोड़े से मोटे ब्लैंकेट है ना, उनको मैंने अभी निकाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ आसाम में अभी ठंड इतनी पड़ नहीं रही है, वो दिसंबर के लास्ट में ही शुरू होती है। अभी बिल्कुल प्लीजेंट मौसम है यहाँ का। अब देखिए ये ओवरऑल लुक दे रही हूँ मैं इस कबर्ड का। अब ओवरऑल लुक दे रही हूँ मैं ऊपर से इन कबर्ड्स का। तो देखिए इस तरह से जो है ना सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, और जितनी भी आपके घर में एक जैसी चीज़ें हैं ना, उनको एक जगह ही रखने की कोशिश करिए, तो कभी भी जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा ढूंढने में, और सबको पता होगा कि ये चीज़ जो है इस कबर्ड में ही रखी होगी। तो इससे हमारे टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव होती है, और चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज भी होती है। अगर आप किसी के सामने भी ये सारी कबर्ड्स को खोलें तो कोई ख़राब नहीं लगेगा। अब आते हैं इस बेड के हेडबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर भी जो है थोड़ा स्पेस दिया हुआ है ताकि हम अपने सामानों को इसमें रख सकें। तो अभी मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने खोल दिया है इसको, और यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस दी हुई है, और इसे भी मैं जो है ऑर्गेनाइज़ करूँगी अपने कुछ इम्पॉर्टेंट सामान रखने के लिए, और अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको जो है मैं वक्त वक्त से यूज़ करती रहती हूँ। काफ़ी दिन से जो है ये अनटच है, और काफ़ी जो है ना डस्ट भी इसमें बैठ गई है, तो पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो इस कपड़े से जो है मैंने इसे क्लीन कर लिया है। अब आते हैं इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो ये एक छोटा सा बास्केट मैंने ले लिया है। चार्जिंग से रिलेटेड जितने भी ये सारे प्लग्स हैं और ये डेटा केबल वगैरह, इन सबको जो है मैंने रबर बैंड से टाई कर दिया है, ताकि एक दूसरे में जो है ये फंस ना जाएं। और ये जो एक छोटे छोटे डेटा केबल आते हैं ना ब्लूटूथ वगैरह के साथ, उनको भी मैंने रख दिया। ये ईयरफोन को भी जो है मैंने पेपर में रैप करके और इस पाउच में रख दिया है। तो इस तरह से ये पूरा एक चार्जिंग बॉक्स बन गया है। इसको जो है मैंने यहीं पे रखा है ताकि इजी रहे हमारे लिए ग्रैब करना। और ये एसी का रिमोट और एक फ़ोन है, दोनों ही अभी यूज़ में नहीं है, तो इस बॉक्स को भी जो है मैंने यहाँ पे रख दिया। ये एक पाउच है ना, इसमें जो है इमरजेंसी कोई टैबलेट्स वगैरह मैं रखती हूँ, ताकि रात में अगर ज़रूरत पड़े तो हम इस पाउच में से निकाल लें। अब नीचे की तरफ आते हैं, तो इसको भी जो है मैं थोड़ा क्लीन कर लूँगी। देखिए कितना डस्ट निकल रहा है। बहुत दिन से जो है मैंने इन चीज़ों को छुआ नहीं था, क्योंकि काम इधर बीच बहुत बढ़ गया है। और ये सारे सिरप्स जितने भी बॉटल हैं उनको मैंने एक बॉक्स में करके रख दिया है। ये कुछ इंजेक्शंस वगैरह हैं, उन्हें भी जो है मैंने प्लास्टिक में करके रैप करके नीचे ही रख दिया है। तो इस तरह से ये एरिया पूरा जो है नीड के अकॉर्डिंग बिल्कुल रेडी हो गया है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत इनमें से हुई तो आसानी से जो है हमें मिल जाएंगी। अब ये सेकंड वाले ना स्पेस की तरफ आते हैं, तो इसको भी जो है मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। अब दिखाने जा रही हूँ कि मैं इसमें रखूँगी क्या। ये मेरी स्विंग मशीन है, उसकी मोटर भी उसके साथ ही मैंने रख दिया है। तो इसको मैं कवर कर रही हूँ। ये कवर मेरी सिस्टर ने सिला था मेरे इस मशीन के लिए, और मैं इस मशीन को अच्छे से पैक कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत कम यूज़ में आती है ना। बेटी छोटी है, कहीं उसको चोट वोट इससे ना लग जाए मैं अगर इसको यूज़ करूँ तो। इस वजह से जो है मैं इसको अभी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इस एरिया में जो है मैं इस मशीन को भी रख दूँगी। नीचे मैंने लाइनर लगा दिया है, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। अब आते हैं इस बैग की तरफ। तो ये बैग जो है मैंने कुछ दिन पहले लिया था अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए। फ़िलहाल मेरे हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं इसको। इम्पॉर्टेंट अपने कुछ डॉक्यूमेंट उनके होते हैं ऑफिस के, उसको ही इसमें रखेंगे वो। तो ये काफ़ी अच्छा है, और ये फ़्लिपकार्ट से मैंने लिया था। बहुत सारे इसमें पॉकेट हैं, इसको कैसे भी आप यूज़ कर लें। अगर बच्चों के कोई कपड़े वपड़े रखने हैं तो इसमें रख सकते हैं, या ये मेनली पर्पस जो होता है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स ही रखते हैं, तो इसको मैंने उसी के लिए ही लिया था। तो उनके जो पेपर्स इंपॉर्टेंट है इसमें करके मैंने जो है यहाँ पर रख दिया है। जो उनको चाहिए होगा वो वक्त के साथ निकालेंगे। ये एक वेइंग मशीन है, किचन की वेइंग मशीन जो होती है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी जो है मैंने यहीं पे रख दिया है।
तो देखिए ये भी स्पेस जो है पूरी ऑर्गेनाइज हो गई है। अब आते हैं ना लास्ट वाले एरिया की तरफ जो स्पेस दे रखी है यहाँ पर। तो इसमें जो है एक बॉक्स में मैं पेन पेंसिल और ये फेविकोल वगैरह रख रही हूँ। अपनी बेटी के रीच से थोड़ा दूर रखती हूँ क्योंकि ये सब सामान कहाँ जाएगा कुछ वक्त के साथ पता भी नहीं चलेगा। ये एक पोर्टेबल वेइंग मशीन है, उसको भी जो है मैंने यहीं पे रख दिया है। ये एक बॉक्स है, इसके अंदर मैं दिखाती हूँ अभी मैं क्या क्या रखती हूँ। ये रैक के साथ जो है व्हील्स वगैरह आ जाते हैं ना, तो ये कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसी बॉक्स में मैं रखूँगी। ये कुछ 3 पिन्स वगैरह एक्स्ट्रा घर में, ये प्लग, इसको जो है मैंने इसी बॉक्स में करके रख दिया है। ये पाइप के साथ कनेक्टर, और ये मेरे हस्बैंड के बाइक का कुछ लॉक है। और ये ना मैं दिखाती हूँ अभी खोलकर, ये फ्रंट डोर आप मशीन लेंगे कभी तो उसके साथ ही आता है ताकि ड्रम को जो है फिक्स कर दिया जाए। तो ट्रांसफ़र जब हमारा होगा ना तो उसमें जो है ये काम आएगा। मशीन जो है बिल्कुल फिक्स, उसका ड्रम बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो इसको भी जो है सेफली मैं इसी बॉक्स में करके रख रही हूँ। तो ये बॉक्स पूरा तैयार हो गया है। अब इसको भी जो है मैं उसी हेडबोर्ड में ही रखूँगी। यहाँ पे मैं आ गई, अब इसको जो है मैं नीचे की तरफ रखूँगी। ये एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें मैंने फेविक्विक और ब्लेड कुछ रखा है। तो अभी इसको तो मेरी बेटी नहीं खोल पाती है, तो चीज़ें इसमें जो है थोड़ा रह जाएंगी कुछ दिन तक। अगर वो इसको खोलने लग गई तो फिर देखूँगी कहाँ रखना है ये सारी चीज़ें। अब मैंने इसको भी बंद कर दिया। अब मैं एक बार दूर से जो है ओवरऑल लुक दे देती हूँ। ये एरिया में भी जो है मैं सामान पहले रखती थी, लेकिन वही है कि बेटी की वजह से अब कुछ यहाँ पे नहीं रखा जाता है। तो ये ओवरऑल लुक मेरे बेड हेडबोर्ड का। तो देखिए हर एक चीज़ जो है मैंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर दी है। अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आते हैं। तो ये जो जिनका घर अनफर्निश रहता है ना, ये डोर उनके लिए बहुत ही वैल्यूबल रहता है। इस सारे बॉक्सेस में जो है मैंने पेंसिल वगैरह रख दिया है, नेल कटर भी इसी में है, सीज़र वगैरह थोड़ा सा हैंडी रखने के लिए। और इस बॉक्स में सारे मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 वगैरह रखा है जो हम और मेरे हस्बैंड रात में लेके सोते हैं। और यहाँ पे एक ली 52 की बोतल भी रख रहे हैं हम, जो हम कभी कभी पी लेते हैं। और नेक्स्ट वाले डोर में ये सारे टॉयज़ हैं मेरी बेटी के। और लास्ट वाले डोर में ना मैं फुट मैट रखती हूँ, खाली था ये डोर तो मैं फुट मैट जो है इसी में ही रख दिया करती हूँ। जितने भी वॉश हो जाते हैं तो उनको जो है मैं इस वाले डोर में रख देती हूँ। तो ये भी डोर एक कंप्लीट हो गया। अब ये छोटे से कबर्ड की तरफ आते हैं। तो ये भी कबर्ड हमेशा मेरा ऑर्गेनाइज्ड ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं अपनी बेटी का इस बास्केट में ड्राई शीट रखती हूँ जो रात में मैं ना बेड पे लगा लेती हूँ, ताकि कभी भी लीक वगैरह हो जाए तो बेड ख़राब ना हो। और ये डाइपर्स वगैरह भी जो है मैं यहीं इस बॉक्स में करके रखती हूँ। तो ये छोटा कबर्ड मैं अभी अपनी बेटी के लिए ही यूज़ कर रही हूँ। उसके डायपर और ड्राई शीट वगैरह इसी के अंदर ही रहता है। तो ये ओवरऑल लुक मेरे बेडरूम का। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, बेड है, उसके बाद ये चेस्ट ऑफ डोर, ये हेडबोर्ड जिसका मैंने अभी ऑर्गेनाइजेशन दिखाया। ये मेरी बेटी का कबर्ड जिसका मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे। यहाँ पे टीवी लगी हुई है, ये छोटा कबर्ड। और ये दोनों कबर्ड हैं जो डोर के पीछे हैं, एंट्रेंस डोर के पीछे। तो ये रहा आज का मेरा बेडरूम ऑर्गेनाइजेशन। होप कि आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो ये वीडियो। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ।